नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो फोकस करना है आपको उनके ऊपर, जानने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। ठीक है, कोशिश करते हैं क्या कुछ एनर्जी है इस रिश्ते की, पहले ये देख लेते हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी क्या एनर्जी है। बॉटम में कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, देखो नंबर 46 है, रीजनरेशन। ये रियूनियन का सिंबल है। ठीक है, आपके इस रिश्ते का रियूनियन होने जा रहा है गाइस। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। नंबर 4 नंबर 6 कुछ खास हो सकता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर है गो क्रिएट। नंबर 44 नंबर ज़्यादा खास हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर भी 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 4 दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं क्या, ऐसा लगता है। ठीक है, यहाँ पर नंबर है 32, इसका टोटल है 5 नंबर। हियर एंड नाउ मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आपके पर्सन पास्ट में ही जी रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ है कि वो इंसान उन यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो कितनी भी कोशिश कर ले। यहाँ पर नंबर है 27 नंबर बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है। ये आपके लिए कुछ खास हो सकता है। यहाँ पर है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। देखो गाइज, आपके पर्सन बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। डेफिनेटली जो आपने दिया है वही लौटाना चाहते हैं आपको। इस एनर्जी में आपके पर्सन है। आपके पर्सन को डर भी लगता है कि नसीब में अगर आप दोनों एक दूसरे के अगर नहीं हो तो क्या होगा। इस विचार से भी इंसान डर जाता है। ठीक है, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके सपने देखते हैं, इमेजिन करते हैं। नंबर 20 कुछ खास हो सकता है आपके लिए। आपके पर्सन डे नाइट आपको ड्रीम करते हैं। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है यहाँ पर। आपके पर्सन एक पल के लिए भी आपको भूल नहीं पाते हैं। रात दिन चाहे या ना चाहे आप उनके दिल दिमाग में बस चलते ही रहते हो। लॉयल हार्ट, आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने पास्ट की एनर्जी जो वो फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ लॉयल नहीं रहे हैं पास्ट में, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। और वो पर्सन इस अपनी गलतियों को सुधारने के लिए अब रेडी है। ये लॉयल हार्ट रिवर्स आया है। उनको लगता है काश मैं उसके साथ ईमानदार रहता, काश मैं उसके साथ ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाता, तो आज ये जो घड़ी आई है, आज ये जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ रहा है, तो ये होता ही नहीं। आपके पर्सन को इस बात का दुख है कि उन्होंने इस रिश्ते को पूरी मेहनत के साथ या पूरी ईमानदारी के साथ नहीं निभाया है। ठीक है, और इस बात का दुख आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। देखो हुआ क्या है कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपके ऊपर फोकस नहीं किया, लेकिन अब इस इंसान का पूरा फोकस आपके ऊपर है, और ये फोकस टूटने नहीं वाला है। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जाना है उसकी तरफ, और इस रिश्ते को एक न्यू बिगनिंग, एक नए सिरे से इस रिश्ते की शुरुआत करनी है। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पूरे तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर रहे हैं। बहुत चांसेस है कि ये इंसान समझता है इन चीज़ों को। अगर नहीं भी समझता है तो वो अनजाने में इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। सारे कार्ड को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। आपके पर्सन को पछतावा हुआ है जो कुछ भी उसने किया है, और एक बात तो है कि डर लगता है इनको किस्मत से। ठीक है, ये कार्ड रिवर्स आया था। आपके पर्सन को एक तो ऐसा भी लगता है कि आप उनके ऊपर विश्वास नहीं रख पाते हो। वो कहते कि तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे लिए अब लॉयल हूँ। शायद यही तो एनर्जी है कि पास्ट में ये इंसान आपके साथ लॉयल नहीं था। हो सकता है इसने कुछ गलतियां ऐसी कर दी थी कि आप उनके ऊपर विश्वास नहीं रख पाते हो, लेकिन ये पर्सन अब मतलब अपने दिल से कह रहे कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ। आज की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। ये कुछ एनर्जी यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल आई है गाइस। आप में से कुछ लोग सोलमेट हो सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है। क्लैरिफाई करते हैं सारे कार्ड, ठीक है, समझ में आएगा डीप में। ओके, तो देखो गाइस, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आज तक आपके पर्सन आपसे प्यार करते रहे लेकिन वो छुपाते रहे, लेकिन अब वो पर्सन आपकी तरफ आकर अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं।
उनको ऐसा लगता है कि बहुत छुपा लिया, अब और नहीं छुपा सकता। ठीक है, आपके पर्सन इस घड़ी में जीना चाहते हैं, वो इंसान उस पास्ट के एनर्जी से निकल ही नहीं पा रहे हैं। नंबर 32, इसका टोटल है 5। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखो आपके पर्सन बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। आपके पर्सन को पता है, ये जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा का कार्ड है। आपके पर्सन को पता है कि इस रिश्ते में बैलेंस नहीं हुआ है, इस रिश्ते में जस्टिस नहीं हुआ है, और वो इस रिश्ते में ना कि सिर्फ बैलेंस तो जस्टिस भी लेकर आना चाहते हैं। और हियर एंड नाउ वो इस घड़ी में आपके साथ जीना चाहते हैं। बड़े बेचैन हो गए हैं आपके पर्सन। यहाँ पर राशि टॉरस और कैप्रिकॉन भी है और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी भी है। ओके, डेफिनेटली इस इंसान ने कुछ झूठ बोला है गाइस आपके साथ, ऐसे कुछ बातें जो आपसे छुपाई है अब, और वो आपसे छुपा नहीं सकते कुछ भी। जो कुछ भी उन्होंने छुपाया है या उन्होंने छुपाने की कोशिश की है, या तो वो सब कुछ सच आपके सामने आ जाएगा, या वो इंसान खुद आपको सब कुछ सच सच बता देगा। ठीक है, और अगर किसी और से आपको पता चलता है तो इस इंसान को एक डर है कि किसी और से अगर उसको पता चले तो मेरी खैर नहीं। फिर इससे अच्छा है कि वो खुद ही आपको सब कुछ सच सच बता देंगे जो भी बात है। ठीक है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल बात है। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी है। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है रिवर्स। देखो आपके पर्सन को यही तो डर लगता है कि आप उनकी किस्मत में हो कि नहीं हो, और इस वजह से इस इंसान ने पास्ट में हिम्मत ही नहीं दिखाई आपको। मतलब उस इंसान को लगता है कि वो कोशिश करेंगे लेकिन किस्मत साथ नहीं देगी। ठीक है, तो इस वजह से वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब और नहीं, अब और वो ऐसा इस सिचुएशन में नहीं रह सकते। वो पूरी हिम्मत के साथ आपकी तरफ अब बढ़ना चाहते हैं, चाहे जो हो जाए। ठीक है, उनको लगता है कि ठीक है किस्मत में हो कि नहीं हो, लेकिन मुझे एक बार उसकी तरफ जाकर एफर्ट डालने चाहिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, और इमेजिन नंबर 20, ये सब कब्ज देखो मैंने बोला ना, वो कितना ज़्यादा सपने देख रहे हैं, कितना इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, और वो इस प्यार की नई शुरुआत करने के लिए रेडी है। इतने ज़्यादा सपने देख रहे हैं कि बस अब उनसे रहा नहीं जाता। ये सब कब्ज राशि है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी। लॉयल हार्ट यहाँ पर रिवर्स क्यों आया है? लॉयल हार्ट रिवर्स क्यों है? फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो गाइस, आपके पर्सन को ऐसा डर लगता था कि ये रिश्ता बहुत आगे नहीं जा सकता, ये रिश्ता शादी तक नहीं जा सकता। ऐसे कुछ डर इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब जाके इस इंसान को समझ में आया है कि ये जो रिश्ता है ये कुछ अलग है। 11-11 की एनर्जी है यहाँ पर। TF जर्नी में भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, तो आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि ये रिश्ता, मतलब जो कुछ आपने उस इंसान के लिए किया है, जिस तरह से आपने उस इंसान को प्यार किया है, उसने आपके प्यार ने उस इंसान की आंखें खोल दी हैं, और अब जाके इस इंसान को समझ में आया कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बने हो। अब वो शादी के बारे में सोच रहे हैं, अब वो पूरी ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को निभाने के बारे में सोच रहे हैं, अब वो पूरी ज़िंदगी आपका साथ निभाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले इस एनर्जी में ये पर्सन नहीं थे, पहले ये इंसान इस रिश्ते को इतना सीरियस नहीं लेते थे। ठीक है, और बॉटम में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं उस घड़ी का जब आप दोनों की शादी होगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स और उसको बॉटम में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं उस घड़ी का जब आप दोनों साथ होंगे और सारी ज़िंदगी साथ निभाओगे एक दूसरे का। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है। राशि है एरीज, लियो, सजिटस, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी। लियो है यहाँ पर। अब देखते हैं मेजर अरकाना से। देखो गाइज, आपके पर्सन ने जो भी गलतियाँ की है, ठीक है, वो अब उनको पछतावा तो है, डेफिनेटली पछतावा है, और वो आपके पास आने के लिए रेडी भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सब कब्ज की एनर्जी आ गई। एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और जो कुछ भी गलतियाँ की है, बहुत चांसेस है कि इंसान जैसे सोच रहे कि इस रिश्ते में जस्टिस नहीं हुआ है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लिब्रा का कार्ड है, जस्टिस नहीं हुआ है, तो वो पर्सन बहुत कोशिश करेंगे कि अब इसके आगे आपके साथ पूरे लॉयल रहने की कोशिश करेंगे और इस रिश्ते में जस्टिस लेकर आने की कोशिश करेंगे। और 4 ऑफ वॉन्ड्स का तो क्या कहना, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। शादी के बारे में सोच रहे हैं वो। उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर कोई मेरे साथ इतना लॉयल है, अगर मुझे कोई इतना प्यार करता है, तो क्यों ना उसी के साथ शादी की जाए। द एम्परर की एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बहुत ईगोस्टिक है। और हमेशा इस इंसान ने जो ईगो में आकर, जो अपने ही घमंड में आकर जो गलतियाँ की है,
अब उसी का बोझ इस इंसान के ऊपर है और उसी बोझ के तले इंसान दब चुका है और इसीलिए इस इंसान की हिम्मत नहीं हो रही थी आपके सामने आकर बात करने की। द एम्परर की एनर्जी क्या बता रही है कि हर वक्त इसके दिल में अगर इमोशंस भी जागते हैं आपके लिए तो वो उसको दबा देता है। क्यों? क्योंकि वो किसी के सामने झुकना ही नहीं चाहता। ठीक है, और यही एनर्जी इस इंसान की है। ये पास्ट में क्या होता रहा, अगर ये आपसे बात भी करना चाहता था तो इसका ईगो हमेशा ही बीच में आता रहा है। ठीक है, एक और कार्ड निकालते हैं मेजर अरकाना से। क्या कुछ देखो, द डेविल। या तो इसने हो सकता है किसी ने इस इंसान का ब्रेन वॉश कर दिया था। ठीक है, पहले तो आपके पर्सन के अंदर ईगो है, ऊपर से जिद्दीपन बहुत है। ठीक है, दूसरों की बातों में आने की जो क्या बोलते हैं उसको कि इसके कान बहुत हल्के हैं, कोई इसको कुछ बता देता है तो जल्द उसके ऊपर विश्वास रख देता है। ठीक है, और अब कैसी एनर्जी है कि आपके पर्सन ईगो में तो है, वो तो उनका जन्मजात है, वो तो जाएगा नहीं, लेकिन अब हालत ऐसी हो चुकी है कि उनको एडिक्शन हो चुका है, जैसे कि आपका, वो आपके बिना नहीं रह सकते। और जो वो आपके बिना नहीं रह सकते तो अब वो उसका ईगो साइड में रखना चाहते हैं, वो आपके लिए झुकना चाहते हैं। आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब उसके लिए झुकूंगा। क्यों झुकूंगा? क्योंकि उसका प्यार, उसकी खूबसूरती, मतलब जो कुछ भी आपने इस इंसान को दिया है वो इसको दुनिया में कोई और नहीं दे सकता। ये इसको पता चल गया है। ठीक है, इसको समझ में आ चुका है कि आपके जैसा लॉयल हार्ट, आपके जैसा खूबसूरत कोई और नहीं है। और द डेविल की एनर्जी क्या बता रही है कि आपके पर्सन बहुत फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, रात दिन आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपको मिलने की चाहत पल पल इस इंसान की इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि वो अब अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। द डेविल की एनर्जी है, हाँ डर है इस इंसान के दिमाग में, कुछ नेगेटिव थॉट्स भी है, लेकिन वो उसके ऊपर मात कर जाएंगे। वो अब आपकी तरफ लौट कर आएंगे क्योंकि सब्र नहीं होता है, रहा नहीं जाता है। और बॉटम में देखो द चैरियट, फास्ट एक्शन लेने वाले हैं वो, क्योंकि उस इंसान को ऑलरेडी समझ में आ चुका है कि उन्होंने बहुत देर कर दी है। उसके ईगो में आकर, उसके घमंड में आकर उसने ऑलरेडी बहुत देर कर दी है और अब और ज़्यादा देर वो नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। राशि कैप्रिकॉन है, एरीज है और कर्क राशि, कैंसर राशि है यहाँ पर। ठीक है, तो वो अब दौड़ कर आना चाहते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ख्याल है, ऐसा नहीं कि इंसान सिर्फ पॉजिटिविटी में आ चुका है, नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोच रहे हैं, लेकिन इस इंसान की नेगेटिविटी इस इंसान के ऊपर अब हावी नहीं होगी क्योंकि उस इंसान को अपने प्यार की अहमियत समझ में आ गई है। ठीक है, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है गाइस। अब देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स, कितना अकेलापन इस इंसान को आपके बिना आया है। वो इंसान अकेला पड़ गया है, उसको लगता है कि आपके जैसा सपोर्ट ना उसको किसी ने किया है ना कोई करेगा। अकेलापन, सैडनेस और आपका इंतजार भी हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वो अपने आप को बहुत अकेला पा रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, आपके पर्सन खुद ही आपको छोड़कर चले गए थे, इसमें कोई डाउट नहीं। वो इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया था और अब इसी बात का डर है इसको कि अगर वो अब आपके पास आएगा तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि रिजेक्ट करोगे। ये डर इस इंसान के मन में है, पिछली बातों में खो रहे हैं कि उसने कैसे आपके साथ दूर जाने की कोशिश की, कैसे उसने आपका दामन छुड़ाने की कोशिश की। वो वही बातें याद उनको आ रही कि वो कैसे आपसे दूर चले गए, कैसे उन्होंने अपना दामन छुड़ाने की कोशिश की। और आपके पर्सन को अब यही डर लगता है कि कहीं आप ना लेट गो कर दे अपने लाइफ में, कहीं आप ना आगे बढ़ जाए। राशि है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखो वही तो प्रॉब्लम है इस इंसान का कि जो चाहता है वो शेयर नहीं कर पाता है। दिल में बहुत इमोशंस है आपके लिए लेकिन बोल ही नहीं पाता है, दिल की बातें दिल में रखता है और आपको एक खजाने की तरह अपने पास संभाल के रखना चाहता है। ये सब सोर्स सच्चाई के साथ, देखो मैंने बोला था ना झूठ बोला है, 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर पहले आई है और यहाँ पर एस ऑफ सोर्स, सच्चाई के साथ न्यू बिगनिंग। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो आपकी तरफ जाएंगे और ना कि सिर्फ जाएंगे तो वो आपके साथ सच सच बोलेंगे। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। वापस वही एनर्जी, आपके पर्सन लगातार आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, बिल्कुल उनका मन ही नहीं लग रहा है आपके बिना, रात दिन आपके ऊपर ऑनलाइन नजर रख रहे हैं आपके पर्सन। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, आपकी एनर्जी देख लेते हैं, 3 कार्ड निकालेंगे। देखो आप तो बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस में मुझे दिखाई दे रहे हो,
आपको लगता है कि ये इंसान वापस आएगा कि नहीं, हैंग हो गए हो, स्टक हो गए हो आप। 3 कार्ड निकालते हैं आपके लिए, आप क्या फील कर रहे हो। सबसे पहले 9 ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले तो आपको लगता है कि ये इंसान जो है आपका पार्टनर, ये बड़ा सेल्फिश है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपको लगता है ये पैसा पैसा करता है, खुद के बारे में सोचता है, इसने कभी भी आपके बारे में नहीं सोचा, ये बड़ा सेल्फिश है। आपको लगता है कि किसी और से बातें करता है, ठीक है। आपको लगता है ये हमेशा ऑनलाइन रहता है और दूसरों से बातें करता है, इगोस्टिक है ये, ऐसे कुछ ख्याल है आपके इस इंसान के लिए, ठीक है। शक होता है आपको इसके ऊपर। और पेज ऑफ कप्स, लेकिन उसके बावजूद आप आज भी इस इंसान से बात करना चाहते हो। आप इस इंसान के कॉल का, मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो। आपको लगता है कि अगर ये कॉल करेगा, मैसेज करेगा तो अच्छा होगा। आज भी आपके दिल में इस इंसान के लिए प्यार है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि इसने आपको ब्लॉक करके रखा है और आप इंतज़ार कर रहे हो अनब्लॉक करने का, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेता है। इसने आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए। ऐसे कुछ ख्याल आपके मन में चल रहे हैं। अब ये इंसान इस मोड पर आ गया है कि अब भले कुछ मिले ना मिले इस रिश्ते में, ठीक है, अब उनको आगे बढ़ना है, इन दूरियों को मिटाना है, ठीक है। और आपके लिए है नॉट द राइट टाइम, लेकिन यस, ठीक है। अभी भले आपका राइट टाइम नहीं चल रहा हो, लेकिन जो आपका सपना है, जो आपकी विश है, वो कंप्लीट होने वाली है आने वाले समय में। आज अभी आपका ठीक टाइम नहीं चल रहा है, हो सकता है ग्रहों की दशा ठीक ना चल रही हो, कुछ तो ऐसे ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में, लेकिन जो आप चाहते हो वो आपको मिलकर रहेगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसका आंसर यहाँ पर है यस। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, कोई सवाल है आपके मन में और जिसके जवाब आपको मेडिटेशन के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वापस यस, बहुत ही ब्यूटीफुल। कोई किसी के 2 सवाल भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 बार यहाँ पर यस आए हैं। और रही इस इंसान की बात, इस पर्सन की बात, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में आने वाले हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। यस, बहुत ही ब्यूटीफुल यस आए हैं यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।